हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी गुजारने की आदत की तस्दीक मुतअद्दिद हदीसों में मिलती है। एक हदीस में आता है, रसूल कायनात के इरशाद का मफ़हूम है कि खाओ और पियो और सदका करो और पहनो जब तक इसराफ व तकब्बुर की आमेज़िश न हो, यानी सादगी अपनाओ। इब्न माजाह आपने इरशाद फरमाया, मफ़हूम, जो शख्स बावजूद कुदरत के अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ु आजिज़ी के तौर पर छोड़ दे, अल्लाह ताला इसको करामत का हुल्ला जन्नती लिबास पहनाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई रातें ऐसी गुजरी कि उनके पास आग जलाने के लिए कोई चीज़ न थी और वो रात की भूख में गुजार देते थे। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी और दुनियावी मता से बेनियाज़ी को वाज़े करती है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा सादगी को तरजीह दी। हज़रत अबू सईद ख़दर ने रवायत फरमाया कि एक सफ़र में हम हुज़ूर अकरम की खिदमत में हाजिर थे कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास ज़ायद सवारी हो वो इस शख्स को दे जिसके पास सवारी नहीं, जिसके पास ज़्यादा ज़ादिरा है वो इस आदमी को दे जिसके पास ज़ादरा नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ़ अक़साम माल का ज़िक्र फरमाया, यहाँ तक कि हमने ख्याल किया कि ज़ायद चीज़ों पर हमारा कोई हक़ नहीं। बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा यूं बयान फरमाती हैं, कब का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। हज़रत आयशा सुदका ने अबू बरदा को एक मोटा सा जुब्बा और एक मोटा सा इज़ार निकाल कर बताया और इस बात की निशानदेही कर दी कि यही वो दोनों कपड़े हैं जिनमें आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत इब्न मसूद बयान फरमाते हैं, एक दफ़ा आपने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात आ गए। इब्न मसूद से रहा न गया, वो बोल पड़े कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं नरम चटाई बिछा दूँ। अपनी फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या ज़रूरत। मेरी और दुनिया की मिसाल इस मुसाफिर की तरह है जो किसी मंजिल पर सफ़र कर रहा हो। उसने थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई मुसाफिर है जो छाँव के लिए एक दरख्त के नीचे रुक जाए। जब आपके लिए पहाड़ों को सूना बनाने की पेशकश की गई तो आपने फरमाया कि मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भर के ओहे और एक दिन भूखा रहूँ, ताकि जब के ओहे तो तेरा शुक्र करूँ और जब भूखा रहूँ तो आपकी जानिब गिरिया विज़री में लगा रहूँ। और आप ये दुआ भी फरमाते, मोहम्मद के रिज़्क़ को बक़दर ज़ीस्त बना। ये हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और दुनियावी ऐशो आराम से दूर रहने की आदत को ज़ाहिर करती हैं।